लोकसभा चुनाव की आखिरी चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव हुए थे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जिन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ा है। उनसे बात करेंगे कि भाजपा ने जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था, वो कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, भाजपा ने जिस तरह से 400 पार का नारा दिया था, वो किस कदर कारगर साबित होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमने बात की, उनका कहना था कि ईवीएम एक बार फिर से हैक हो सकती है। देखिए, अगर जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, और हार रहे हैं तो सारा ठिकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ दीजिए। ये कांग्रेस का शुरू से, जब से वो जीत नहीं पा रहे हैं अपने कर्मों के कारण, तब से उन्हें पूरा इस पर भांडा फोड़ने का काम ईवीएम के ऊपर किया है। कोर्ट भी गए और कोर्ट ने उनकी दलीलों को अनसुना किया या सुनने योग्य नहीं माना है। ये ज़्यादा उचित रहेगा ऐसा बोलना। तो मुझे लगता है कि रावत जी को अपनी हार का एहसास हो गया है कि क्या स्थिति होने वाली 4 तारीख को, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट अपने उत्तराखंड की फिर जीतने वाली है। 400 पार का जो नारा था देश भर में, वो कितना कारगर साबित होगा? भैया इंतजार ही कीजिए। अब आज शाम तक भी मुझे लगता है कि कुछ बातें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और 4 तारीख को, जब 4 तारीख को गणना होगी और शाम को 4 बजे तक पता चल जाएगा कि 400 आ रहे या 400 पार है। अच्छा सर, हरिद्वार से अगर जीत के आते हैं, हरिद्वार एक ऐसा धार्मिक क्षेत्र है जहाँ पर उत्तराखंड की कुल आबादी से ज़्यादा हर महीने वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक, और वहाँ शहर की जो गंदगी है, जो वेस्टेज है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर। तो आपसे पहले भी वहाँ सांसद रहे भाजपा के 2 बार। आपकी प्राथमिकताओं में ये होगा या कुछ और हरिद्वार के लिए आप सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ट्रैफिक की जो समस्या है हरिद्वार की, काफ़ी हद तक, मतलब मैं कहूं कि 99.9% सुलझ गई है। मुख्यमंत्री रहते मुझे सौभाग्य मिला, कुंभ के दौरान 6-7 पुल हमने वहाँ पर स्टेट फंड से हमने वहाँ पर बनाए, और ये तमाम फ्लाईओवर भारत सरकार की ओर से यहाँ पर बनाए गए। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, दुरुस्तीकरण हुआ, और वहाँ का जो एक जाम की जो समस्या थी, उससे हमने मुक्ति पाई है। फ्यूचर प्लान की दृष्टि से एक रिंग रोड ये बन रही है, उससे आने वाले 50 सालों तक की जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। और एक बाईपास बन रहा है, जो जगजीतपुर श्यामपुर बाईपास है, जो मुरादाबाद की तरफ, बिजनौर की तरफ, कोटद्वार गढ़वाल की तरफ जो ट्रैफिक जाने वाला है, उसको फिर हरिद्वार शहर में आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो हरिद्वार से 4-5-6 किलोमीटर पहले ही टर्न हो जाएगा, और सीधा ये जो ट्रैफिक है उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसका लोड जो हरिद्वार पर पड़ रहा है वो और कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो जो आंतरिक सड़कें हैं, आंतरिक सड़कें भी काफ़ी बेहतर हुई हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हरिद्वार ज़िले की एक बहुत बड़ी जो ज़रूरत है कि हमारे जो किसानों की भूमि, जो तमाम नदियों के कारण, कुछ बरसाती नदियां हैं और एक तरफ से गंगा जी हैं, उसके कारण किसानों की काफ़ी भूमि जो कहना चाहिए कि जलमग्न हो जाती है। उनकी खेत कई बार पानी घुसने के कारण पानी में डूब जाते हैं, उसके कारण बड़ा नुकसान होता है किसान को। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी। पीछे जो शिक्षा है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको हम तमाम वहाँ पर इंडस्ट्री है, उनके साथ बातचीत करके, और उसके लिए भी कोई ना कोई समाधान कि एक अच्छी स्तरीय शिक्षा बच्चों को मिल सके, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल, विपक्ष ने इस चुनाव के पूरे पीरियड में जो एक मैसेज जनता को देने की कोशिश की कि 400 पार भाजपा इसलिए लाना चाहती है कि उनको संविधान बदलना है, तो इसका कुछ असर आपको दिखा कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ है सर इसका, जिस तरह से उन्होंने एक लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश की? थोड़ा बहुत लोग भ्रमित हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब उनको समझाया गया तो काफ़ी लोग, अधिसंख्य लोगों ने इस बात को समझा है कि ये सब एक चुनावी राजनीति का हिस्सा है, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। और भारत का संविधान दुनिया में सर्वोत्कृष्ट संविधान माना जाता है।
सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। और इसलिए उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है। जो अच्छा संविधान है जिसमें सब समाज की बात की गई है, सबको समान अधिकारों की बात की गई है, जिनमें जो लिंग के आधार पर भेद है उसमें उसको नहीं माना गया है, उसके लिए प्रतिषेध किया गया है, तो उसको कैसे किया जा सकता है। जब लोगों को समझाने का प्रयास हुआ तो फिर लोगों को उसमें समझे। लेकिन ये सच है कि जो पहला राउंड का जो मतदान हुआ उसमें थोड़ा बहुत उसका असर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसका आया होगा। सर, हर लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। लगता है इसमें कुछ सच्चाई साबित है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा। फिर दूसरी बात है कि तो चुनाव में व्यस्त रहे, हमने सुना भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमेशा एक टारगेट दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, फिर कार्यकर्ता उसके हिसाब से प्रयास करता है। तो कार्यकर्ता उस हिसाब से प्रयास करते हैं तो उसके उस अनुकूल या उसके आसपास परिणाम आते हैं। तो वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करना है और अधिकतम मार्जिन उनके अध्यक्षता में आए, ये हर किसी अध्यक्ष की इच्छा होगी। तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह के टारगेट हमको दिए गए हैं और हमने कोशिश की है कि उस टारगेट के लिए हम उसके अनुकूल हम प्रयास करें। सर, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप और क्या लगता है कितने मार्जिन से आप कांग्रेस को इस बार हराएंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे, हराने की बात नहीं करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मतों के साथ ये चुनाव जीतने वाली है और एक उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की हैट्रिक होगी जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत के साथ जीत कर आएगी। हमारे साथ बात करने के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, जो कि हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।